हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आप सभी का विजन स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। आज देखिए हम क्या पढ़ाएंगे आप लोग को निर्देशांक ज्यामिति ज्यामिति जिसको इंग्लिश बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति से जितना भी सवाल हो सकता है महत्वपूर्ण, जिस टाइप का सवाल बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम में, उस टाइप का सवाल क्या करें बताने का हम प्रयास करें। और 100% नहीं कर सकते कह सकते हैं, लेकिन यह हम मेरा क्या कहते हैं एक्सपीरियंस कहता है कि इसी टाइप का सवाल क्या कहता है बिहार बोर्ड मल्टी एग्जाम में पूछा जा रहा है। आप लोग क्या कीजिएगा, हर एक सवाल को गौर से देखिएगा, देख करके दीजिएगा एग्जाम हो, तब आप लोग को इसका प्रॉफिट पता चलेगा। ठीक, देखिए जिसके अंतर्गत हम पहला सवाल क्या लिए हैं, कह रहा बिंदु ए कोस थीटा, 0 तथा 0, ए साइन थीटा के बीच की दूरी निकाल। कह रहा दूरी निकाल लीजिए। हम लोग दूरी सूत्र जानते हैं, दूरी सूत्र से निकाल लेंगे, लेकिन यह बात जानने से पहले आप लोग जान लीजिए अभी यहाँ पे दिया है एक कोस थीटा, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ संख्या दे सकते हो, यहाँ पे अभी 0 यहाँ पे भी कुछ संख्या दे सकता है, यहाँ पे भी कुछ संख्या पे संख्या। इस टाइप से यहाँ पे अलग अलग कुछ से कुछ यहाँ पे आपको देख करके पूछेगा। यहाँ पूछेगा अपना लोग सब दिन से पढ़े क्या, यहाँ कोई संख्या दिया होता है, यहाँ भी क्या होता है कोई संख्या दिया होता है, यहाँ भी कोई संख्या और यहाँ भी कोई संख्या, और दूरी सूत्र लगा करके निकाल लेते हैं। लेकिन देखिए यहाँ क्या किया विद्यार्थी सब क्या कहते हैं फंसाने, चूंकि 10th क्लास तक के बच्चा को दिमाग ही कितना होता है आप लोगों को खुद विश्वास हो। तो यहाँ पे देखिए एक कोस थीटा, यहाँ पे ए साइन थीटा इसलिए दिया ताकि बच्चा तो कभी यहाँ पे एक कोस थीटा ए साइन थीटा देख कर कभी पढ़ा नहीं, तो कहेगा यह सवाल हमको सर ने पढ़ाए हम कभी पढ़े नहीं, तो क्या होगा वह क्या कर वहाँ पे एग्जाम हॉल में उसको छोड़ के चले। लेकिन आप लोग क्या करना, छोड़ना नहीं, किसी भी टाइप से पूछ ले उसको बना करके आना है। देखिए कैसे बनाएंगे सवाल। सबसे पहले क्या करेंगे अपन लोग, यहाँ जो बिंदु दिया हुआ इस बिंदु में ही क्या करेंगे x1 y1 x2 y2 मानेंगे। आप लोग बोल सकते सर x1 y1 x2 y2 क्यों मानते हैं? इसलिए चूंकि यहाँ जो बिंदु दिया हुआ है इस बिंदु में यह जो मान है यह x का मान है, यह जो मान है यह y का मान, यह जो मान है x का मान है, यह मान जो है y का मान। ठीक, यहाँ पे देखिए दो बोलेंगे x, सीधा x बोलेंगे तो x से पता नहीं चल पाएगा इसके बारे में बोल रहे हैं कि इसके बारे में बोल रहे हैं। सीधा बोलेंगे y तो y से यह नहीं पता चलेगा कि इसके बारे में बोल रहे हैं इसके बारे में बोल रहे हैं। इसलिए क्या करना पड़ता है आप लोगों को, यहाँ पे x1 लिख लेते हैं, यहाँ पे x2 लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं यहाँ पे x2 लिख लेते हैं, और यहाँ पे y1 लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं y2 लिख लेते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, हम बोलेंगे y2, आप लोग समझ जाइएगा कि a sin थीटा के बारे में बात कर, अगर बोल देंगे y1 आप लोग समझ जाइएगा 0 के बारे में बात कर। इसलिए क्या करते हैं नाम रखना इन लोगों को क्या होता है जरूरी होता है। अब देखिए दूरी काढ़ा निकालने के लिए अपना लोग दूरी सूत्र जानते हैं, दूरी सूत्र क्या आता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। अब देखिए आप लोग को x1 का y1 का x2 का y2 का मान मालूम है, यहाँ से उठा करके यहाँ पे रखिए, क्या करिए दूरी निकालना। चलिए यहाँ क्या करते हैं रखते हैं। देखिए x2 का मान देखिए क्या किया यहाँ पे 0 दिया हुआ है, 0 माइनस क्या होगा x1, x1 का मान है a cos थीटा, a cos थीटा क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर हो, चूंकि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है x2 का मान रखे और x1 का मान रखे पूरा का होल स्क्वायर, इसलिए क्या होगा होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ पे y2, y2 का मान क्या है a sin थीटा, यहाँ पे लिख लेंगे a sin थीटा लिख लिए, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, y1 का मान तो y1 का मान क्या है 0, 0 क्या होगा होल स्क्वायर कर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर इसलिए सब जगह। अब देखिए अपना लोग जानते हैं कि 0 में से कोई संख्या घटा ले, 0 में से कोई संख्या घटा ले या उस संख्या में से 0 घटा ले, क्या होता वही संख्या हो, क्या होगा वही संख्या होगा। यानी 0 घटा ले कि 0 जोड़ दे, संख्या में किसी प्रकार क्या होता डिफरेंस नहीं होता। यहाँ देखिए 0 में से घटा रहा है एक कोस थीटा, क्या होगा माइनस में एक कोस थीटा ही रहेगा। ठीक, इसका देखिए तब क्या होगा स्क्वायर होगा, स्क्वायर कर लेंगे, प्लस देखिए a sin थीटा में से 0 घटा रहा है, 0 घटाने से इस पे किसी प्रकार का अंतर या किसी प्रकार प्रभाव नहीं पड़ने वाला, यानी क्या रहेगा तब a sin थीटा ही रहेगा। ठीक, अब देखिए पूरा का स्क्वायर, इसका भी क्या होगा स्क्वायर होगा। यहाँ तक करने के बाद देखिए आगे हम क्या करते हैं, ये जो माइनस ए कोस थीटा का स्क्वायर है तो यानी ये पूरे पर स्क्वायर है तो ए का भी स्क्वायर होगा कोस थीटा का भी स्क्वायर होगा। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस ए कोस थीटा गुना माइनस ए कोस थीटा लिखेंगे, क्योंकि पूरे पर स्क्वायर है यानी पूरे को क्या करना दो बार गुना करना, किसी भी संख्या पर जितना पावर रहता है उस संख्या को उतना बार क्या करते गुना करते हैं, गुना कर ली। प्लस देखिए ए साइन थीटा का स्क्वायर है, इसको भी क्या करेंगे दो बार गुना करेंगे, यानी ए साइन थीटा गुना क्या होगा ए साइन थीटा। अब देखिए यहाँ माइनस गुना माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा प्लस आएगा,
और ए गुना ए कीजिएगा तो ए स्क्वायर आएगा, ठीक। और कोस थीटा गुना कोस थीटा कीजिएगा तो कोस स्क्वायर थीटा आएगा, यानी इस दोनों को गुना किए तो क्या आया, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे प्लस ए साइन थीटा को ए साइन थीटा से गुना कीजिए तो ए गुना ए कीजिएगा तो ए स्क्वायर आएगा, साइन थीटा गुना साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक। अब देखिए ए स्क्वायर दोनों में ए स्क्वायर क्या करेंगे हम लोग कॉमन कर लेंगे। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं हम ए स्क्वायर कॉमन करते हैं, इसलिए कॉमन करते चूंकि दोनों में ए स्क्वायर कॉमन कर लीजिएगा, यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ से आगे ए स्क्वायर रहने दीजिए रूट में, ए स्क्वायर रहने देते रूट में, लेकिन अपन लोग पढ़े हैं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है। त्रिकोणमिति के अंतर्गत पढ़े हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है। तो इसके जगह हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, एक लिख लेंगे। एक से क्या होगा, ए स्क्वायर को गुना होगा, क्या होगा, एक से ए स्क्वायर को गुना होगा, एक से जब ए स्क्वायर को गुना कीजिएगा क्या होगा, ए स्क्वायर ही रहेगा। और देखिए ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ऐसे रूट में ए गुना ए, चूंकि ए पर पावर 2 है, ए को 2 बार गुना कीजिएगा। अब देखते हैं रूट से कोई भी संख्या कब बाहर होता है, वह संख्या क्या होना चाहिए, जोड़ा लगना चाहिए, लेकिन किस में होना चाहिए, गुना में होना चाहिए, तब क्या होता है, बाहर होता है। यहाँ देखिए ए जोड़ा लग रहा है, दोनों क्या गुना में, ए क्या होगा, बाहर आ जाएगा, क्या होगा, ए क्या होगा, बाहर आ जाएगा। यानी यह जो कह रहा था दूरी सूत्र निकालिए, यानी इस बिंदु और इस बिंदु के बीच का दूरी निकालिए, वह दूरी कितना होगा, ए होगा, क्या होगा, ए होगा, ठीक है। लिखिए आप लोग, वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए अगला प्रश्न देखिएगा, ठीक है। चलिए या लिखिए, चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, इस टाइप का सवाल बहुतों बार पूछा गया है। सवाल देखिए क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है कि यदि बिंदु 3, के तथा k, 5 से बिंदु 0, 2 की दूरियां क्या है, समान है, तब कर रहा के का मान ज्ञात कीजिए। ये कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ पे दो बिंदु दिया हुआ, एक बिंदु का मान दिया हुआ 3, के और एक बिंदु का मान दिया हुआ k, 5 और यह दोनों बिंदु का है समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पे, क्या है, समान दूरी पे है। किससे समान दूरी पे है, 0,2 से क्या है, समान दूरी पे है। तब कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए। यानी अभी देखिए मान लीजिए कि एक बिंदु यह है, इस बिंदु का मान दिया हुआ 3, ठीक। और देखिए एक बिंदु चलिए हम यहाँ ले लेते हैं, इस बिंदु का मान दिया हुआ है k, 5 दिया हुआ, ठीक। और कह रहा है कि यह बिंदु और यह बिंदु किससे समान दूरी पे है, 0,2 से क्या है, समान दूरी पे। चलिए हम कहीं एक यहाँ बिंदु, चलिए बीच में हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, 0,2 लिख लेते हैं। यानी यह जो बिंदु है, चलिए बिंदु का नाम यह ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। यह सी जो बिंदु है, जितना ए से जितना दूरी पे है सी, बी से भी क्या है उतना ही दूरी पे, तब ना समान दूरी पे होगा। यहाँ पे कह रहा है यह बिंदु और यह बिंदु जो है इस बिंदु से समान दूरी पे, क्या है, समान दूरी पे। तो यह बिंदु हुआ यह जो बिंदु है ए से जितना दूरी पे होगा, बी से भी क्या होगा उतना ही दूरी पे, तब ना समान दूरी पे होगा। अब देखिए अपना लोग को कहा, तब कहा के का मान ज्ञात करेंगे। क्या कैसे आप लोग ज्ञात करेंगे, इस दोनों बिंदु का बीच का दूरी जितना होगा उतना ही इस दोनों बिंदु के बीच का दूरी होगा। तो AC के बीच का दूरी निकाल लेंगे और BC के बीच का दूरी निकाल लेंगे, दोनों दूरी क्या करेंगे, बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद किसका मान निकल जाएगा, K का मान निकल जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग AC का मान निकाल लेंगे, क्या करेंगे, AC का मान निकाल लेंगे। AC बराबर, यानी AC का मान कैसे निकालेंगे, दूरी सूत्र से निकालेंगे। किस सूत्र से निकालेंगे, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र हम लोग क्या जानते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए बराबर x2 का मान देखिए कितना था, यह जो दोनों बिंदु है, दोनों बिंदु से क्या करें अपन, किसी एक को, अगर इसको मानिएगा x1, इसको मानना पड़ेगा x2, तो इसको माने थे x1 तो इसको मानना पड़ेगा y1, यह होगा y2। किसी को मान लीजिए, चलिए हम इसी को मान लेते, क्या मान लेते x1, इसको मान लेते y1, तब यह क्या होगा x2, यह होगा y2। या इसलिए मानना पड़ा क्योंकि यहाँ पे हम लोग को जरूरी है x2 का, x1 का, y2 का, y1 का क्या हम लोग को यहाँ पे जरूरी है, ठीक। अब देखिए x2 का मान कितना है, 0 है, तो क्या होगा 0 माइनस x1, x1 का मान है 3, क्या होगा होल स्क्वायर होगा, प्लस देखिए y2 का मान है 2 माइनस y1 का मान क्या है, ऐसा क्या होगा स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इसे क्या करते हैं हम लोग, कर लेते हैं आगे कुछ हल करते हैं। 0 में से 3 घटाइएगा तो -3 ही देगा, -3 का स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 3 यानी 9 रहेगा। प्लस देखिए 2 माइनस के का होल स्क्वायर है, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ लेते हैं, तो क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर था a स्क्वायर, यानी क्या होगा 2 का स्क्वायर होगा, -2
ए बी होगा, ठीक, प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, बी क्या है के का स्क्वायर है, ठीक। अब देखिए आगे यहाँ पे देखिए 9 तो है ही है, 2 का स्क्वायर की जगह क्या आएगा 4 आएगा, तो 9 4 कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, माइनस देखिए 2 दूना 4 की होगा, प्लस क्या होगा के स्क्वायर, ठीक। ई क्या निकला है एसी का मान, किसका मान निकला है एसी का मान, किसका मान निकला है यहाँ पे एसी का मान निकला है। यहाँ क्या करें अपन लोग एसी बराबर यहाँ पर लिख लेते हैं, एसी का मान क्या निकला यहाँ पर, इसको चलिए अपन लोग क्या करते हैं यहाँ तक रहेंगे। फिर देखिए क्या करेंगे बीसी का मान निकालें, किसका मान निकालेंगे बीसी का, क्योंकि इस दोनों बिंदु का बीच का दूरी जितना है उतना ही दूरी इस दोनों बिंदु के बीच का दूरी, इसके भी बीच का दूरी निकालेंगे, दोनों दूरी के बराबर की जगह, तब किसका मान निकलेगा के का। इसलिए क्या करें हम लोग को बीसी के बीच का भी दूरी निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम बीसी का बीच का भी दूरी निकाल लेते हैं। दूरी सूत्र से निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए बराबर रूट अंडर x2। अब देखिए इस दोनों में किसी को आप x2 x1 मान सकते हैं, इसको माने x2 देखिए माना, इसी को मानते क्या मानते हम लोग x1 y1 मान लेते, क्या मानते इसको x1 y1 मान लेते, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जरूरी पड़ा है x2 का, x2 दिया हुआ 0, तो 0 माइनस x1 क्या होगा k, तो क्या होगा स्क्वायर होगा, प्लस देखिए y2, तो y2 का मान क्या दिया हुआ 2 दिया हुआ, माइनस y1 का मान क्या 5, से क्या होगा स्क्वायर, ठीक। अब देखिए बराबर रूट अंडर 0 में से के घटाइएगा तो माइनस के ही रहेगा, माइनस के का स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस क्या होगा प्लस में आ जाएगा के का स्क्वायर रहेगा, के स्क्वायर होगा, प्लस देखिए 2 में से 5 घटाइएगा तो माइनस 3 होगा, चूंकि बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाइएगा चिन्ह बड़ा वाला का रहता है, तो 2 में से 5 घटाइएगा तो माइनस 3 रहेगा, माइनस 3 का स्क्वायर कीजिएगा क्या आएगा सीधा 9 आएगा, चूंकि माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 9, ठीक। अब देखिए यानी लोग एसी का मान निकाले इतना निकला और बीसी का मान निकाले इतना निकला, ठीक। यह दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा, क्या होगा बराबर, बराबर क्यों होगा क्योंकि कहा यहाँ पे कहा दिया दूरियां क्या है समान, यानी इस दोनों बिंदु के बीच का दूरी जितना उतना दूरी इस दोनों बीच का भी है, इसीलिए एसी का मान जो निकला है वह बीसी के मान के क्या होगा बराबर होगा, एसी का मान क्या होगा बीसी के मान के बराबर। अब क्या करेंगे दोनों को क्या करते हैं बराबर करेंगे, किसको बराबर करेंगे, इसलिए एसी बराबर क्या होगा बीसी होगा, एसी बराबर क्या होगा बीसी होगा। एसी का मान देखिए एसी के बराबर में एसी जब लिख लेंगे, एसी की जब क्या लिखेंगे रूट अंडर 13 माइनस 4 के प्लस क्या होगा के स्क्वायर, ठीक। बराबर क्या रहेगा रूट अंडर के स्क्वायर प्लस 9 होगा, ठीक। बराबर के दोनों तरफ क्या है रूट है, तो रूट रूट क्या होगा कटेगा, रूट कटेगा, तो यहाँ तक देखिए क्या बचेगा, यहाँ बचेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 13 माइनस 4 की क्या बचेगा 13 माइनस 4 के बचेगा, प्लस क्या बचेगा के स्क्वायर, प्लस क्या बचेगा के स्क्वायर, बराबर की इस तरफ भी क्या बचता है बराबर की इस तरफ बचेगा के स्क्वायर प्लस 9, क्या बचेगा के स्क्वायर प्लस 9। अब देखते हैं बराबर की इस तरफ क्या प्लस में के स्क्वायर, बराबर की इस तरफ क्या प्लस में के स्क्वायर, यह जो प्लस में के स्क्वायर इसको जो इधर कीजिए तो माइनस में होगा, तो प्लस में के स्क्वायर है और माइनस के स्क्वायर दोनों क्या होगा कटेगा, यानी यह दोनों क्या होगा कटेगा। तब देखिए यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ बचता है 13 माइनस 4 के बराबर बचता है 9, ठीक। लेकिन अपना लोग को देखिए किसका मान निकालना के का मान निकालना, जिसका मान निकालना था सिर्फ उसी को रखिएगा, शेष को क्या करेंगे दूसरे तरफ भेजेंगे। अब देखिए के का मान निकालना तो माइनस 4 के को रहने दीजिए इधर पहले से 9, 13 को इधर 13 इधर प्लस इधर क्या होगा माइनस में आएगा 13, ठीक। अब देखिए माइनस 4 के बराबर क्या होगा 9 में से 13 घटाइएगा तो माइनस 4 है, क्या आएगा माइनस 4 आएगा, यह माइनस माइनस कटेगा, या तो 4 के बराबर 4 आया, के का मान निकालना तो सिर्फ के रखिएगा, 4 को उधर भेजिए, के रखेंगे इधर 4 पहले से 4 गुना में इधर भागा में आएगा, 4 से 4 कटेगा, क्या होगा कटेगा, तो के बराबर क्या आएगा 1 आएगा। अपना लोग को किसका मान कर रहा था निकालने के लिए के का मान कर रहा था निकालने के लिए, तो के का मान कितना निकला 1 निकला। चलिए आप लोग लिखिए, किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग बताइएगा, ठीक है लिखिए। देखिए अगला सवाल देखिए कितना महत्वपूर्ण है, सवाल का नाम y का मान निकालना, किसका मान निकालना y का मान निकालना का, जब कहा बिंदु 2,3 और 10, y के बीच का दूरी कितना दिया हुआ 10 मात्रक, यानी एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है, यह दोनों बिंदु क्या है कुछ दूरी पे स्थित है, उस दोनों बिंदु के बीच का दूरी कितना दिया हुआ है 10 मात्रक, कितना दिया हुआ 10 मात्रक दिया हुआ। तब क्या करें हम लोग को y का मान निकालना, देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ मान लीजिए P एक बिंदु है और यहाँ मानते Q एक बिंदु, ठीक। इस बिंदु का नाम मान दिया हुआ 2,-3 और इसका मान दिया हुआ 10, और देखिए इस दोनों बिंदु का बीच का दूरी कितना दिया हुआ 10 मात्रक, यानी इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु के बीच का दूरी कितना दिया हुआ 10 मात्रक।
इसका मतलब हुआ कि इस दोनों बिंदु का बीच का जो दूरी निकालेंगे अपना लोग 10 के बराबर होगा, क्योंकि P और Q के बीच का दूरी करा 10 मात्रक है, तब करा y का मान निकालेंगे। यानी इस दोनों बिंदु का बीच का दूरी अपन लोग क्या फॉर्मूला से निकालेंगे। निकालने के बाद जो निकलेगा वह किसके बराबर होगा, 10 मात्रक के बराबर होगा। यह अपन लोग क्या करते हैं, दोनों बिंदु का बीच का दूरी क्या करेंगे, दूरी सूत्र से निकालेंगे। ठीक, दूरी सूत्र से निकालने के बाद इसके बराबर करेंगे, अपना लोग क्या होगा, y का मान आ जाएगा। देखिए पी क्यू में क्या लगाएंगे अपन लोग, दूरी सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र क्या जानते हैं अपन लोग, जानते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक, अब देखिए तो x2 अगर आप लोग इसको मानिएगा x1 y1 तो इसको मानना पड़ेगा x2 y2, अगर इसको मानिएगा x1 y1 तो इसको मानना पड़ेगा x2 y2। चलिए इसी को मान लेते हैं हम x1, इसको मान लेते हैं y1। ठीक, तब यह क्या होगा x2, यह क्या होगा y2। ठीक, अब देखिए यहां से मान उठा करके इसमें रखेंगे। ठीक, देखिए पी क्यू का मान कितना दिया हुआ, 10 मात्रक, तो पी क्यू जब हम लोग क्या लिख लेंगे, 10 लिख लेंगे, और यहाँ से मान उठा के यहाँ से रखते चलते हैं। x2 का मान दिया हुआ 10, तो यहाँ पे लिख लेंगे 10 माइनस x1 का मान 2, इसका क्या होगा होल स्क्वायर। ठीक, अगला देखिए y2 माइनस y1, तो y2 का मान दिया हुआ y, यहाँ पे y ही रहेगा y2 की जगह पे, माइनस y1 का मान दिया हुआ -3, वह -3 आकर के इसको क्या करेगा, +3 करेगा। ठीक, इसका स्क्वायर होगा। अब देखिए इधर है 10 है, रूट में है 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 क्या होगा 8, 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 होगा, प्लस देखिए y प्लस 3 यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको फॉर्मूला हम तोड़ लेते हैं, यानी y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अब देखिए अपना लोग जानते हैं कि स्क्वायर को जब उस तरफ भेजेंगे क्या होता है, रूट होता है। जब स्क्वायर को भेजते हैं तो रूट होता है, तो रूट को इधर भेजेंगे क्या होगा, स्क्वायर होगा। रूट को चलिए इधर भेजते, इधर भेजेंगे 10 का स्क्वायर होगा, तब तो रूट खत्म। इधर तब देखिए क्या बचा, इधर बचेगा 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 3 या 9 प्लस 3 9 6y बचेगा। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, अब लोगों को मान किसका निकालना है, हम लोग को y का मान निकालना। किसका मान निकालना है, y को क्या करेंगे, y वाला को एक तरफ करेंगे और सबको दूसरी तरफ करेंगे। देखते हैं y स्क्वायर है 6y, यहाँ पे 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100 आएगा, बराबर देखिए यहाँ पर रहेगा 64 प्लस y स्क्वायर, तो y स्क्वायर रहने 64 और 9 दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा, जोड़ लीजिए कितना होगा 73 होगा। 64 और 9 को जोड़िएगा कितना आएगा, 73 आएगा। ठीक, यहाँ पे y स्क्वायर बचेगा प्लस 6y बचेगा। यहाँ तक करने के बाद आप लोगों को क्या पता चल रहा है, यह द्विघात समीकरण पे आ रहा है। किस पे आ रहा है, द्विघात समीकरण, क्योंकि द्विघात समीकरण रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखिए यहाँ पे उस रूप में, इसको देखिए हम द्विघात रूप में आप लोग को ला के दिखा दें। यह y स्क्वायर है, इसको y स्क्वायर यहाँ पे रहने दीजिए, y स्क्वायर यहाँ पहले, इसको पहले y स्क्वायर को लिख लिए, पहले देखिए y स्क्वायर लिख लिए, फिर देखिए y ब्लॉक लिखते हैं 6y को लिख लेते, फिर 73 को लिख लिए। अब देखिए इधर वाले को ही लिखे y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को प्लस में 6y लिखे, फिर प्लस 73। अब क्या करते हैं, बराबर के इस तरफ जो 100 है इसको उठा के हम इस तरफ करते, क्या करते हैं बराबर के 100 को उठा के हम इस तरफ करते, इधर है प्लस, इधर क्या होगा माइनस में होगा 100, तब बराबर के इस तरफ क्या बचेगा, 0 बचेगा, तो बराबर इधर यहीं पर लिख लेते बराबर के इस तरफ 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बचा कौन सी, y स्क्वायर प्लस 6y, यह प्लस में 73, ये माइनस में 100, 100 में से 73 आप लोग घटाइएगा कितना आएगा, 27 आना चाहिए। देखिए 100 में से 73 घटाइए, 10 में से 3 घटाइएगा तो 7, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 7 क्या 2 बचेगा। ठीक, और यहाँ 0 यानी 27, कितना बचेगा 27, तो प्लस 27 होगा माइनस 27, 100 में से 73 घटाए तो बड़का वाला चिन्ह, तो बड़ा वाला क्या 100, 100 चिन्ह क्या माइनस, तो माइनस क्या यहाँ पे 27 है। ठीक, बराबर किस तरह क्या बचेगा 0। देखिएगा किस रूप में आया है, द्विघात समीकरण के रूप में, किस रूप में आया, द्विघात समीकरण में। तो हम लोग क्या करें, द्विघात समीकरण को हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड करने के लिए जानते हैं, क्या करें इसका गुणनखंड करके हम लोग y का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, y का मान। गुणनखंड कैसे करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट का गुणांक क्या, y का गुणांक पूछ रहे थे क्या है 1 है, लास्ट में क्या गुणांक है 27 है, तो 27 गुना 1 कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए 27 आएगा, क्या आएगा 27 आएगा। 27 को ऐसे तोड़ना है ताकि जोड़ के या घटा क्या पूर्णा चाहिए, बीच वाला पूर्णा चाहिए, यानी 6 पूर्णा चाहिए। तो 27 देखिए हम तोड़ते हैं, पहले 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 नंबर क्या यहाँ पे 27 है। यहीं पे देखिए
9 और 3 को जोड़िएगा तो कितना आएगा 12। 12 तो है नहीं, अब क्या 6 है, तो 9 में से 3 घटाइएगा तो 6 आ रहा, यानी घटा क्या आ रहा, तो यानी 9 और 3 इस टाइप से हम लिख लेंगे। बराबर क्या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे 6, क्या लिखेंगे यहाँ पे बराबर 6 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ क्या, यहाँ पे इसका मतलब माइनस चिन्ह होता है, 9 से 3 घटाइएगा तो 6 आएगा, यानी इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ चलिए लिखते हैं। यह आया है वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस क्या है, माइनस है 27, ठीक, बराबर 0। तो वाई स्क्वायर ही लेगा, प्लस 6y को लिखेंगे, पहले हम लोग 9y लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे माइनस 3y, यहाँ पे माइनस 27 बराबर 0। यहाँ देखिए 9y में से 3y घटाइएगा तो फिर क्या रहा 6y ही आ रहा, ठीक। अब देखिए क्या करें हम लोग, इस शुरू वाला दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होगा, कॉमन लेंगे, और ये लास्ट वाला दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होगा, कॉमन लेंगे। ये दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इसमें वाई स्क्वायर है, इसमें वाई, यानी वाई स्क्वायर, इसका मतलब इसमें कितना हुआ है 2y, तो एक वाई तो इसमें भी है, 2y में से यहाँ से एक वाई ले लेंगे, यहाँ से एक वाई ले लेंगे, एक वाई क्या हुआ कॉमन, यहाँ बचेगा वाई, यहाँ बचेगा प्लस 9। यहाँ भी देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें वाई है लेकिन इसमें वाई है नहीं, इसमें 3 है, इसमें 3 है 27 को लिख सकते हो 3 गुना 9, 3 गुना 9 लिखिएगा तो 3 इसमें है, तो चलिए 3 माइनस 3 कॉमन, क्या करते हैं माइनस 3 कॉमन कीजिएगा, तो यहाँ क्या बचेगा वाई बचेगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 9 बचेगा, बराबर क्या होगा यहाँ पे 0 होगा। अब देखिए y से फिर y को गुना कीजिए तो y स्क्वायर आ रहा है, y को 9 से गुना कीजिए तो 9y आ रहा है, ठीक। यहाँ पे माइनस 3 से y को गुना कीजिएगा तो माइनस 3 9y तो माइनस 3y होगा, फिर माइनस पोस्ट का मतलब तो गुना, माइनस गुना प्लस कीजिएगा तो माइनस 3 गुना 9 कीजिएगा 27 है, ठीक। अब फिर देखिए इस पूरा में और इस पूरा में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी देखते हैं y प्लस 9 है और इसमें भी देखते क्या है y प्लस 9, तो y प्लस 9 फिर क्या करेंगे हम लोग कॉमन कर लेंगे, y प्लस 9 चलिए कॉमन कर लिए। यहाँ देखिए तब क्या बचा, यहाँ बचा हुआ है और यहाँ क्या बचा माइनस 3, बराबर क्या होगा 0। अब देखिए क्या कर सकते लोग, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, यानी एक बार क्या करेंगे अपना लोग y प्लस 9 बराबर 0 लेंगे, एक बार y माइनस 3 बराबर 0 लेंगे। तब देखिए क्या होगा, यहाँ से y का मान निकालना तो y का मान निकालिए, इधर है प्लस 9, उधर देगा क्या होगा माइनस 9, यानी y का मान एक ठो यह हो सकता है माइनस 9 हो सकता है, और देखिए यहाँ से भी y का मान क्या हो सकता है, y क्या होगा, इधर है माइनस 3 रहेगा प्लस 3 होगा, यानी यह हो सकता है। यहाँ जो कह रहा था कि y का मान निकालिए, तो y का मान क्या सब हो सकता है, y का मान माइनस 9 हो सकता है, और क्या हो सकता है 3 हो सकता है। चलिए आप लोग यहाँ से लिखिए। चलिए देखिए अगला सवाल देखिए कितना महत्वपूर्ण है, यह क्या कर रहा है कि उस त्रिभुज का केंद्रक निकाले जिसका शीर्ष दिया हुआ, क्या दिया हुआ शीर्ष दिया, त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है, तो तीनों शीर्ष में पहला शीर्ष का मान ये होगा, दूसरा शीर्ष का मान ये, तीसरा शीर्ष का ये, तब कहा उसका केंद्रक निकालिए, क्या निकालिए केंद्रक। जैसे यहाँ पे देखिए कि यह एक त्रिभुज है, क्या है यह एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का यह शीर्ष 3 शीर्ष है, पहला शीर्ष का मान देखिए 3 माइनस 5 दिया हुआ, दूसरा शीर्ष का मान माइनस 7,4 दिया हुआ, और इसका मान क्या दिया हुआ 10, माइनस 2। और कह रहा है कि इस त्रिभुज का तीनों शीर्ष मालूम है, तब कह रहा है केंद्रक निकाले, क्या निकाले कह रहा केंद्रक। केंद्रक का मतलब हुआ कि केंद्रक किसको बोलेंगे, कि इस तीनों बिंदु के बीच में जो बिंदु होगा उसको क्या बोलेंगे केंद्रक, यानी वह बिंदु इस शीर्ष से जितना दूरी पे होगा उतना ही दूरी पे इस शीर्ष से होगा, उतना ही दूरी पे इस शीर्ष से होगा, तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग केंद्रक बोलेंगे, क्या बोलेंगे केंद्रक बोलेंगे। अब देखिए यह केंद्रक कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान है निकाल, क्या करेंगे इस x वाला को इस x, यहाँ पे जो केंद्रक होगा तो केंद्रक का भी मान क्या, एक x वाई क्या होगा y होगा, क्या होगा y होगा, यह जो x का मान निकालेंगे क्या करेंगे तीनों x वाला को जोड़ लेंगे, यानी इसको 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 जोड़ लीजिएगा, कितना को जोड़े 3 को जोड़े 1 2 3 तीनों जोड़ रहे, तीनों को जोड़ के 3 से भाग कर लीजिएगा, किसका मान आ जाएगा y x का मान आ जाएगा, और y का मान जब निकालेंगे कैसे निकालेंगे, इसको जोड़ लीजिएगा इसको जोड़ लीजिएगा इसको जोड़ लीजिएगा, कितना y वाला को जोड़े हैं 3 को y वाला को जोड़े, तीनों को जोड़ के 3 से भाग करिए, यानी जितना को जोड़े हैं उतना से क्या करें इसमें भाग करेंगे। अब देखिए x का मान कैसे निकालेंगे, x और क्या आएगा 3 प्लस माइनस 7 प्लस क्या होगा 10, बट्टे में क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब देखिए ये 3 है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस 7 होगा, प्लस क्या रहेगा 10, बट्टे में क्या होगा 3 होगा। यहाँ देखिए यह प्लस वाला जुटेगा, 10 3 कितना होगा 13, 13 में से 7 घटाइएगा तो 6 कितना आएगा 6 बटे 3, 3 से काटिएगा 3 में 6, यानी x का मान क्या आया 2 आया। यहाँ जो इस बिंदु का होगा तो x का मान क्या आ गया 2 आ गया। अब y का मान देखिए, y का मान क्या करेंगे अपन लोग, इस y वाला को इस y वाला इस y वाला को जोड़ेंगे, 3 को जोड़े 3 से भाग करेंगे, यानी कि -5 + 4 प्लस क्या कीजिएगा -2, बट्टे में क्या लिखिएगा 3 लिखिएगा। अब देखिए
या -5 है, -5 रहने दीजिए, +4 रहने दीजिए, प्लस माइनस क्या होगा, -2 बट्टे में क्या रहेगा, 3 रहेगा। ठीक, अब देखिए यह दोनों माइनस में सेम चिन्ह वाला जुटेगा, विपरीत चिन्ह वाला घटेगा, यानी 5×2 कितना होगा, 7 होगा। 7 में से 4 घटाइएगा कितना आएगा, क्योंकि 5×2 7 तो -7, -7 में से +7 घटाइएगा तो 3 आएगा, कितना आएगा, 3 आएगा, लेकिन चिन्ह बड़का वाला लगाइएगा, यानी -3 बट्टे में क्या है, 3 है, 3 से 3 काटिएगा क्या आएगा, -1 आएगा, यानी y का मान क्या आएगा, -1 है, क्या आएगा, y का मान -1। उस त्रिभुज का जो केंद्रक का रास्ता निकाल लीजिए, केंद्रक का निर्देशांक, उस केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा, यहाँ पर लिख लेंगे कि केंद्रक बराबर क्या आएगा, पहले लिखते हैं x का मान क्या है 2, उसके बाद लिखते हैं y का मान, y का मान क्या होगा, -1। ठीक, यह चीज देख लिया आप लोग। अब देखिए इसी में आप लोग से हो सकता है कि पूछ देता, क्या करता, 2 बिंदु ऐसे दे देता, इसका मान देता कुछ और इसका मान कुछ देता, जैसे मान लीजिए इसका मान दे दिया 4 और 6 दे दिया, इसका मान दे दिया 8 और 10 दे दिया, इस टाइप से देता, कहता कि इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालिए, क्या निकालिए, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो इसका कैसे निकालते, इसके दोनों शुरू वाला को जोड़ लेते, इसको इसको जोड़ते, दो को जोड़े हैं तो 2 से भागा करते, इस दोनों को जोड़ते 2 से भागा करते, क्योंकि 4 और 8 को जोड़िएगा कितना आएगा, 12, 2 को जोड़े ना तो 2 से भाग लीजिएगा, क्या होगा, 2 छक्का 12, यानी क्या होगा 6, यानी क्या होगा, x का मान 6 होगा। y का मान जो निकालिएगा तो लास्ट वाला दोनों को जोड़िएगा, यानी 6 और 10 को जोड़िएगा कितना आएगा, 16 आएगा, 16 में 2 को जोड़े हैं, 2 से भाग कीजिएगा, 2 8 कितना आएगा, 16, यानी यह बिंदु क्या होगा, 6 और 8 होगा, इस दोनों का मध्य बिंदु क्या होगा, 6 और 8 होगा। इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, निकालते हैं। इस टाइप का सवाल भी क्या होता है, पूछा ही जाता है, आप लोग को देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में, तब आप लोग को प्रमाण मिल जाएगा। ठीक है, लिखिए यह चीज आप लोग। अब देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कर रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, क्या कर रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो क्या कर रहा है, इस बिंदु से और बिंदु से क्या है, समदूरस्थ, क्या है, समदूरस्थ, यानी क्या है, समान दूरी पर। देखिए यही सवाल क्या कर सकता है, इस टाइप से आप लोग से पूछ सकता है, जैसे अभी यहाँ पे x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, यह चीज ऐसे भी पूछ सकता था आप लोग से कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना क्या है, समदूरस्थ है। आप लोग हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब बोले x अक्ष पर तो x अक्ष का बात होगा तो x का मान कुछ न कुछ होगा, y का मान क्या होगा, 0 होगा। जब बोलेगा y अक्ष पर तो y का मान कुछ न कुछ होगा, तो x का मान क्या होगा, 0 होगा। जैसे अभी देखिए यहाँ पर बोल रहा x अक्ष पर वह बिंदु, x अक्ष पर का वह बिंदु तो हम लोग को मालूम नहीं, तो वह बिंदु क्या करना पड़ेगा, हम लोग को मानना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे कि माना कि x अक्ष पर का वह बिंदु बराबर क्या होगा। अभी बोले आप लोग को जब x अक्ष बोलेगा तो x का तो मान होगा, यानी क्या होगा, x का मान होगा, लेकिन y का मान क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा, y का मान 0। जब अगर यहाँ पे अभी बोल देता y अक्ष, क्या बोल देता, y अक्ष बोल देता तो क्या होता, y का मान होता, लेकिन x का मान क्या होता, 0 होता, क्या होता, 0 होता। जब y अक्ष बोलता तो x का मान 0 होता, y का मान होता। अभी बोल रहा है x अक्ष, इसलिए x का मान होगा, y का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक, अब देखिए कह रहा था कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, x अक्ष पर अपना लोग क्या किए, वह बिंदु x, 0 क्या किए, ज्ञात कर लिए, x, 0 ज्ञात कर लिए। अब कह रहा इस बिंदु से यह बिंदु क्या है, समदूरस्थ, क्या है, समदूरस्थ, यानी समान दूरी पर, यानी 2, -5 एक बिंदु है और एक बिंदु है -2,9, यह एक बिंदु है। यह दोनों बिंदु क्या है, इस बिंदु से समदूरस्थ, यानी इस बिंदु को चलिए हम यहाँ लिख लेते, इस बिंदु का नाम से x, 0, एक बिंदु यह होगा, एक बिंदु यह होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि यह जो बिंदु है, इस बिंदु से जितना दूरी पे ये है, इस बिंदु से उतना ही दूरी पे कौन है, ये है। तब में समदूरस्थ हुआ, तब क्या हुआ, समान दूरी पे। तो तब कहा इस बिंदु का मान निकाल, हम लोग कैसे निकालेंगे, इस दोनों बिंदु के बीच का क्या करेंगे, दूरी निकाल लेंगे, और इस दोनों बिंदु के बीच क्या करेंगे, दूरी निकाल लेंगे। दूरी निकाल करके क्या करेंगे, बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद जो मान आएगा वो क्या होगा, आंसर होगा। चलिए इस बिंदु का नाम हम रख लेते ए, इसका मान रख लेते सी, बी इसका नाम रख लेते सी। अब देखिए तो इस सी से क्या है, समदूरस्थ है ए और बी, यानी सी से जितना दूरी पर ए है, सी से उतना दूरी पर क्या है, बी है। यानी AC के बीच का दूरी जितना होगा उतना ही BC के बीच का दूरी होगा। अब लोग क्या करते, पहले AC के बीच का दूरी निकाल लेते। दूरी सूत्र क्या होता, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस होता y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए रूट अंडर x2
तो x2 अब देखिए मानेंगे x2 x1, चलिए अब इसको मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं y1। तब इसको क्या मानेगा, इसको मान लीजिए x2, इसको क्या मान लीजिए y2 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे x2 का मान तो x ही है, माइनस x1 का मान है 2 का स्क्वायर होगा। प्लस देखिए y2 मान है 0 को 0 माइनस y1, माइनस में 5 है, माइनस आकर इसमें क्या करेगा प्लस करेगा 5 का स्क्वायर देगा। ठीक, अब देखिए बराबर रूट अंडर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, इसको a माइनस b का होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी माइनस 2 का स्क्वायर होगा प्लस में माइनस होगा माइनस 2ab होगा। ठीक, अब देखिए प्लस 0 में 5 जोड़िएगा क्या आएगा, 5 ही आएगा, 5 का स्क्वायर की जगह क्या होगा 25 होगा। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आएगा, ये फिर इससे अपना माइनस लेगा, माइनस से 2 दूना 4x होगा प्लस क्या होगा 25 है। ठीक, अब देखिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, पहले एक्स वाला लिख लीजिए माइनस 4x, ये प्लस में 4 है, प्लस में 25 है, 25 4 क्या होगा यहाँ पे 29 है। ठीक, यह किसका मान निकला, एसी का मान निकला। आप लोग क्या करेंगे, बीसी का भी मान निकले, इसका मान निकालेंगे, बीसी का मान निकालेंगे, फिर क्या करेंगे दोनों को लोग बराबर करिए। चलिए बीसी का मान निकालते हैं, बीसी बराबर क्या होगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए रूट अंडर x2 का मान, चलिए अब फिर दोनों में मानना पड़ेगा, इसको माना हुआ x2 y2, चलिए इसको मान लेते हैं तो x1, इसको मान लेंगे y1। अब देखिए यहाँ पे x2 क्या है, x है, x माइनस x1 क्या होगा माइनस 2 है, वो माइनस आके माइनस क्या करेगा प्लस कर देगा, प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा प्लस देखिए y2 माइनस y1, तो y2 क्या है 0, y1 क्या है 9, यानी 0 माइनस क्या होगा 9 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक, अब देखिए आगे यहाँ भी क्या करते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यह टूटेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होगा। अब देखिए 0 में से 9 घटाइएगा तो माइनस 9 आएगा, माइनस 9 का स्क्वायर कीजिए तो माइनस में क्या प्लस होगा, 9 गुना 9 81 है, प्लस क्या होगा 81 होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या होता है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस देखिए आओ यहाँ पे प्लस 2 दूना 4x क्या होगा 4x, यहाँ देखिए प्लस 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आएगा, यहाँ प्लस 81 रहेगा। ठीक, रूट अंडर देखिए क्या होगा एक्स स्क्वायर रहने दीजिए प्लस 4x भी रहने दीजिए, यहाँ 81 4 कितना आएगा 85 है। यह किसका मान निकला, यह मान निकला है बीसी का, किसका मान निकला है बीसी का मान निकला। लेकिन आप लोग क्या जानते हैं एसी यानी सी से जितना दूरी पे ए है सी से उतना ही दूरी पे बी है, तो एसी के बीच का दूरी और बीसी का दूरी क्या होगा बराबर होगा, तब ना समदूरस्थ हुआ। अब देखिए एसी का मान यह निकला है, बीसी का मान यह, दोनों क्या होगा बराबर होगा, क्या होगा दोनों बराबर। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं आप लोग को, चूंकि एसी बराबर क्या आएगा बीसी आएगा, क्यों आएगा क्योंकि दोनों क्या है समदूरस्थ है। एसी का मान यहाँ से उठा के रखिए, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्या 29 है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्या होगा 29 आएगा, बराबर बीसी का मान देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या आएगा 85 आएगा। देखिए दोनों बराबर के दोनों तरफ रूट है, रूट क्या होगा कटेगा, इधर देखिए क्या बचेगा, इधर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 29, इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बचेगा 85। ठीक, अब देखिए एक्स स्क्वायर इधर प्लस में है, इधर किस में है प्लस में, इसको जब इधर लाइएगा तो प्लस में क्या होगा माइनस में आएगा, यह दोनों क्या होगा कटेगा। अब देखिए इधर माइनस में 4x रहने दीजिए, माइनस में 4x, एक्स वाला को एक तरफ करना, चूंकि आप लोग को यहाँ पे x का मान निकालना, एक्स का मान निकालना है, एक्स वाला को रहने दीजिए, इधर से प्लस में 4x है, इधर क्या होगा माइनस में 4x आएगा, इधर पहले से 85 है, प्लस में 29, इसको उधर लेके चलिए माइनस में 29 होगा। आप देखिए इधर क्या होगा माइनस में 4x सेम चीज वाला है तो जुटेगा 8x आएगा बराबर, ठीक है 85 में से 29 घटाइएगा तो क्या होगा 15 में से 9 घटाइएगा तो 6 आएगा, 7 में से 2 घटाइएगा 5 आएगा। ठीक, इधर देखिए माइनस में 8x है, अपने लोग को x का मान निकालना है, एक्स को सिर्फ रखेंगे, शेष को उधर भेजिएगा, यानी 56 बटे क्या आएगा माइनस 8 आएगा, माइनस कभी भी नीचे में नहीं रहता, माइनस क्या ऊपर आएगा, 8 7 56 आएगा, एक्स और क्या आया माइनस 7 है, क्या आया माइनस 7। अपना लोगों को कह रहा था कि वह एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिसे क्या होगा यह बिंदु समदूरस्थ होगा, वह बिंदु क्या होगा x, 0 माने थे, लेकिन x का मान क्या आया माइनस 7, यानी इस बिंदु का मान क्या होगा माइनस 7,0 आएगा, यानी माइनस 7,0 से क्या होगा ए और बी क्या होगा समदूरस्थ होगा। यहाँ पर लिख लेंगे अपना लोग, अतः
एक्स अक्ष पर वह बिंदु क्या होगा कि -7,0 होगा। क्या होगा? -7,0। यही क्या होगा? हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, आप लोग लिखिए। देखिए अगला सवाल क्या करा। अगला सवाल करा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,4 और 9,7 को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी दो बिंदु है, एक बिंदु का नाम है 3,4 और एक बिंदु का नाम है 2,7। इस दोनों बिंदु को कहता है कि बीच में एक जगह पे कोई एक ऐसा बिंदु है जो बिंदु क्या करता है, इसको 1:2 में विभाजित करता है। क्या करता है? 1:2 में विभाजित करता है। तो इस बिंदु का मान क्या होगा? इस बिंदु का जो मान है, एक बिंदु का एक्स और वाई मान, एक्स के स्थान पे कौन सा संख्या आएगा और वाई के स्थान पे कौन सा संख्या आएगा, यह चीज बताइए। क्या किया है? एक बिंदु था, इस बिंदु का नाम चलिए ए देते हैं, इसका नाम बी देते हैं, इसको सी नाम देते हैं। ए बी एक बिंदु था जिसको क्या किया? सी एक बिंदु 1:2 में विभाजित कर दिया। तो विभाजित कर दिया तो सी का निर्देशांक क्या होगा, यह चीज करा निकालने के लिए। यह निकालने के लिए आप लोग फॉर्मूला पढ़ रहे होंगे। क्या होता है कि x बराबर होता है कि mx2 प्लस nx1 बटे होता है m प्लस n, और y के लिए होता है कि my2 प्लस ny1 बटे क्या होता है m प्लस n। अब देखिए m किसको मानेंगे? ये जो शुरू वाला है इसको m मान लेते, इसको m बराबर मानते, ये जो दिया है इसको क्या मानते? n के बराबर मानते। x1 x2 x1 तो आप लोग को मालूम है, इसको मान लीजिएगा x1, इसको मान लीजिएगा y1, इसको मान लीजिएगा x2, इसको मान लीजिएगा। अब देखिए सब कुछ आप लोग को मान पता है। यहाँ पे m का जरूरी पड़ेगा तो m यहाँ दिया हुआ है, n का जरूरी पड़ेगा तो n यहाँ दिया हुआ है, x2 का जरूरी पड़ेगा तो x2 यहाँ दिया हुआ है, x1 का जरूरी पड़ेगा तो x1 दिया हुआ है। m प्लस n, m का मान 1 और n का मान 2, सब कुछ दिया हुआ। क्या करेंगे अपन लोग? मान उठा उठा के इसमें रखेंगे, अपन लोग क्या होगा? आंसर आ जाएगा। चलिए रखते हैं पहले। m का मान देखिए कितना दिया हुआ? 1 दिया हुआ, तो यहाँ पे 1 ले लेंगे। m x2 यानी m गुना x2 है तो 1 गुना x2। x2 का मान देखिए 9 दिया हुआ है, यहाँ पे 9 लिख लेंगे। प्लस देखिए n x1, n का मान दिया हुआ है 2। क्या दिया हुआ? 2। 2 गुना x1, x1 का मान दिया हुआ 3, यहाँ पे 3 लिख लेंगे। बट्टे में क्या होता है? m प्लस n, यानी m का मान 1 है, n का मान 2 है, दोनों क्या होगा? जुटेगा, यानी 1 प्लस 2 होगा। अब देखिए यहाँ पे 9 गुना 1 की जगह 9 होगा, 3 दूना 6 होगा, 6 बटे 3 2 1 3 आएगा, यानी 9 6 15 बटे क्या होगा? 3 होगा। 3 से काटिएगा, 3 5 15, यानी x बराबर क्या आएगा? 5। यानी यह जो बिंदु है सी का निर्धारण क्या आएगा? x का मान आएगा 5। क्या आएगा? x का मान 5 आएगा। y का मान देखिए, y का भी तो सब कुछ मालूम है, उठा उठा के रखिए। m का मान 1 है, आप 1 लिखेंगे, 1 गुना y2 क्या है? y2 तो 7 मान 7 लिखिएगा। प्लस n का मान क्या है? 2। 2 गुना y1 का मान क्या है? 4। बटे में होता है m प्लस n, m का मान 1 है, प्लस n का मान क्या है? 2 दिया। ठीक, अब देखिए 7 गुना 1 कीजिएगा तो 7 आएगा, प्लस 7 गुना 14 आएगा, नीचे में क्या होगा? 2 1 3 आएगा। अब देखिए 14 7 कितना होगा? 21, 21 बट जाएगा 3, 3 से काटिएगा, 3 7 21, क्या आएगा? 7। यानी y का मान क्या आया? y का मान आया 7, x का मान क्या आया था? 5। यह जो c का होगा बिंदु का निर्धारण क्या होगा? 5,7 होगा। क्या होगा? 5,7 होगा। अब हम यहाँ पर इसके नीचे में लिख लेंगे कि अतः वह बिंदु बराबर क्या आएगा? 5,7 होगा। क्या होगा? 5,7। क्या आएगा? 5,7। यानी यह जो ए और बी दो बिंदु दिया हुआ था, इस दोनों बिंदु के बीच में एक ऐसा बिंदु होगा जिसका नाम होगा 5,7। वह 5,7 क्या करेगा? इस ए बी रेखाखंड को 1:2 में क्या करेगा? विभाजित करेगा। किसी विभाजित करेगा? 1:2 में विभाजित करेगा। चलिए यह चीज आप लोग लिखिए। देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है कि अगला सवाल कर रहा है कि k का मान ज्ञात करना। कब? जब कर रहा है यह तीनों बिंदु क्या है? यानी 16,2 k,-8 4,-10 क्या है? 10 क्या है? संरेख। क्या है? संरेख। तब किसका मान निकालना है? k का। आप लोग याद रखिएगा, यानी जब 3 बिंदु दे दे और कहे संरेख है तो हमेशा याद रखिएगा उसका क्षेत्रफल किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा, तब वह क्या होगा? संरेख होगा। अभी तो यहाँ पर दे दिया क्या? के का मान निकालने, कब करा निकालने के लिए? संरेख होगा तब क्या करा? संरेख होगा तो करा संरेख होगा। यानी इसका क्षेत्रफल जो निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे लिखेंगे कि 3 बिंदु दिया होता है। 3 बिंदु देखिए त्रिभुज में होता है, यानी
इसको मान लीजिए अपन लोग, क्या मान लेते हैं इसको कि ई किसी त्रिभुज के तीनों बिंदु का क्या है, शीर्ष है। इसको मान लेते हैं 16,2 और इसको मान लेते हैं 1,-8 मान लेते हैं, इसको मान लेंगे 4,-10 मान ली। तीनों बिंदु दिया हुआ, तीनों बिंदु मान, यह तीनों बिंदु का आपस में संरेख, संरेख मतलब तीनों क्या होना चाहिए, एक सीध होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक सीध होना चाहिए। यह तीनों बिंदु कब होगा, एक सीध में। तब होगा एक सीध में जब इसका क्या निकालिएगा, क्षेत्रफल निकालिएगा। क्षेत्रफल किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो चलिए देखिए, यह त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों बिंदु का निर्देशांक मालूम है। जब किसी त्रिभुज के तीनों बिंदु का निर्देशांक मालूम हो, उसके लिए देखिए क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला आता है, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला। यह फॉर्मूला देखिए बच्चा सबको याद नहीं होता, लेकिन आप लोग को देखिए कितना आसानी से याद हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा 1/2 लिख लीजिएगा, यहाँ पे बड़ी कोष्ठ लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा x, यहाँ पे लिख लीजिएगा y-y लिख लीजिए, फिर यहाँ पे लिख लीजिएगा प्लस, फिर यहाँ पे लिखिएगा x, यहाँ पे फिर लिखिएगा y-1, फिर यहाँ पे लिखिएगा प्लस, फिर यहाँ लिखिएगा x, फिर लिखिएगा यहाँ पे y-1। देखिए कितना बार लिखते हैं, 3 बार लिखिएगा। कितना बार लिखिएगा, 3 बार, चूंकि x 1 2 3 3 आ रहा है x का मान, इसलिए 3 बार लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखने के बाद आगे अपन लोग क्या करते हैं, इसमें देंगे 1, इसमें 2, इसमें देंगे 3, दे दिए। अब देखिए क्या करते हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ मान बैठा रहता है। इसमें क्या मान बैठाइएगा, यहाँ पे लिखिएगा 23 इस प्रकार से लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 31 इस प्रकार से लिखिएगा, और यहाँ पे लिखिएगा 12, तो 12 इस प्रकार से लिखिएगा। देखिए फार्मूला कितना आसान, यही फार्मूला क्या होता है, बहुत बच्चा को याद नहीं होता, ये रखने के पीछे लगल हुआ रहता है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो कोई भी चीज क्या आप लोग बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक, देखिए यह चीज लिख लिया। अब देखिए यहाँ तक करने के बाद आप लोग बोल सकते हैं, अब जो x1 y2 y3 ये सब आ गया, अब इसमें किसको मानेंगे x1, किसको मानेंगे x2। यहाँ देखिए जितना है सभी में शुरू वाले को क्या बोलते हैं, x। हमेशा कोई भी निर्देशांक लिखते हैं तो निर्देशांक में शुरू में क्या होता है, x का मान, बाद में क्या होता है, y का मान। यदि शुरू वाला क्या होगा, x होगा, बाद वाला क्या होगा, y होगा। अब देखिए एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 गो x है, कहीं किसी के पास से शुरू करेंगे, यही की शुरू करके इसको मान लेंगे x1, इसको मानिएगा x2, इसको मानिएगा x3। जहाँ पे x1 मान है वहीं से शुरू कीजिए, क्या y मानना, यानी इसको मानिएगा y1, इसको मानिएगा y2, इसको मानिएगा y3। अब देखिए आप लोग सब मान मालूम है, फॉर्मूला मालूम है, उठा के रखिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन देखिए क्या कह रहा था, संरेख है, बोले थे संरेख कब होगा, जब उसका क्षेत्रफल क्या आएगा, 0 आएगा, यानी इधर क्या आएगा, 0 आएगा, इधर क्या होगा, इधर होगा 1/2 इंटू x1। x1 का मान क्या है, देखिए x1 का मान है 16, यहाँ पर रखिएगा 16, इंटू y2 का मान क्या है -8, यहाँ पर रखिएगा -8, माइनस है y3 का मान क्या है -10, वह -10 आके इसको क्या कर देगा, +10 कर देगा। ठीक, प्लस x2 का मान है k, यहाँ पे लिखेगा y3 का मान दिया हुआ -10, माइनस में y1 का मान देखिए क्या दिया हुआ 2, प्लस क्या होगा x3 का मान देखिए क्या दिया हुआ यहाँ पे 4 है, इंटू y1 का मान देखिए, y1 का मान है 2, माइनस है y2 का मान क्या है -8, माइनस प्लस कर देगा ऐसे हुआ। अब देखिए मान सब रख दिए, और इसको हल करेंगे। अब देखिए 1/2 क्या है, ये पूरे कोष्ठ के अंदर, पूरे कोष्ठ का 1/2 क्या है, बाहर 1/2 क्या पूरे में गुना होगा, यानी 1/2 इधर क्या है, गुना में है। इसको जब इधर भेजेगा तो क्या आएगा, भाग में आएगा, यानी 0 के बटे में आएगा 1/2। 0 में किसी भी संख्या से भाग करते क्या आता है, 0 आता है, यानी 1/2 के चले इधर भेजेंगे तो 0/1/2 होगा, 1/2 से 0 में भाग की तो क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक, अब इधर क्या बचेगा, इधर बड़ी कोष्ठ यहाँ रहेगा 16, -8 में है, प्लस में क्या है 10 है, तो -8 + 10 क्या होगा, 2 आएगा। चूंकि चिन्ह अलग अलग, बड़का में छोटा घटाइएगा, चिन्ह बड़का वाला का लगाइएगा, 10 में से 8 घटेगा 2 आएगा, बड़ा चिन्ह प्लस है, +2 रहेगा। लेकिन यहाँ देखिए 16 कोष्ठ हटेगा, क्या आएगा, गुना आएगा, यहाँ क्या होगा 2 रहेगा। फिर देखिए प्लस के रहेगा, यहाँ देखिए माइनस में 10, माइनस में 2, माइनस में 10 सेम चिन्ह है, जुटेगा, 10 2 कितना आएगा, 12 आएगा, क्या आएगा 12, लेकिन माइनस में रहेगा 12, क्या रहेगा -12 रहेगा। फिर देखिए प्लस है, प्लस रहने दीजिए, यहाँ 4 है, यहाँ देखिए कोष्ठ में 8 2 कितना है 10 लिखेगा, लेकिन कोष्ठ हटेगा तो गुना आएगा, यहाँ क्या होगा 10। अब देखिए बराबर किस तरफ 0 है, कोष्ठ में लिखिएगा 16 दूना 32, प्लस देखिए के गुना -12 था, प्लस गुना माइनस कीजिए क्या होगा, यहाँ पे माइनस आएगा, 12 गुना के कीजिएगा तो 12 के होगा। ठीक, अब देखिए फिर यहाँ पे 10 होगा, कितना होगा 40 है। ठीक, अब देखिए आगे कैसे करते हैं, और वो के का मान निकाला तो सिर्फ के वाला को रखिएगा, शेष को दूसरे तरफ भेजिएगा, यानी सिर्फ के वाला को। चलिए हम क्या करते हैं, के वाला को इधर लेते हैं, माइनस इधर है 12 के, माइनस में 12 के है, इसको जो इधर कीजिए क्या होगा, प्लस में 12 के आएगा, तब इधर देखिए क्या बचेगा, इधर बचेगा 32 +
40 बचेगा। तो 12 के बराबर क्या होगा, 32 और 40 को जोड़िएगा, 32 और 40 को जोड़िएगा कितना होगा, 2 और 0 जोड़िएगा, 2 4 3 7 यानी 72 होगा। के का मान निकालना तो सिर्फ के को इधर रखिए, शेष को उधर भेजिए, यानी 12 को इधर भेजिए। इधर पहले से 72 12 गुना के 12 गुना में था, इधर क्या होगा भागा में 12 लिखिएगा। देखिए 12 छाक क्या होगा 72, यानी के बराबर क्या निकला है 6 निकला है, आप लिख लेंगे। इसीलिए के बराबर क्या होगा 6 आएगा। क्या आएगा 6। आप लोगों को किसका मान कहा था निकालने के लिए, के का मान निकाला था निकालने के लिए। क्या किया बोलो, के का मान निकाल लिए। ठीक है, आप लोग लिखिए और सुन लीजिए। आप लोग निर्देशांक ज्यामिति में इससे बाहर आप लोग को कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर आप लोग यह पूरा वीडियो देख के जाते हैं एग्जाम हॉल में A to Z सवाल आपसे क्या होगा बनेगा। एक बात और आप लोग जानिए, ऑब्जेक्टिव भी जानिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ये बात तो आप लोग जान लें, निर्देशांक ज्यामिति में हमेशा पहले किसका मान लिखा जाता है, एक्स का मान, बाद में किसका मान लिखा जाता है, वाई का। यानी यहाँ पे पहले क्या होगा एक्स का मान, बाद में क्या होगा वाई का मान। चलिए यहाँ पर वो संख्या लेते जैसे मान लीजिए 2,3 लिखिए। इस टाइप से आप लोग से दे देगा, इसमें बोलेगा कि आप लोग से इसमें क्या बोलेगा, यानी पहले एक्स का मान होगा, बाद में वाई का मान होगा। इसमें बोलेगा कि आप बताइए 2,3 में जिया का मान, क्या पूछेगा जिया का मान। हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि जिया बोलते किसको, एक्स के एक्स कोऑर्डिनेट को, यानी एक्स वाला मान को क्या बोलते हैं जिया बोलते। क्या बोलते हैं एक्स के मान को क्या बोलते हैं जिया, यानी एक्स का मान यहाँ क्या दिया हुआ 2, यानी जिया का मान क्या होगा 2 होगा। ऑब्जेक्टिव में पक्का पूछेगा। और देखिए यहाँ क्या पूछेगा कोटि का मान, किसका मान पूछेगा कोटि का मान। तो आप लोग याद रखिएगा कि वाई के मान को क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं। यहाँ देखिए वाई का मान कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ, तो यानी कोटि का मान क्या होगा 3 होगा। ये कितना आसान है। आप लोग पूरा वीडियो देख के जाइएगा, 100% गारंटी के साथ आप लोग कहते हैं पूरा अगर वीडियो देख के जाते हैं, अगर समझ लेते हैं देख करके, निर्देशांक ज्यामिति से आप लोग से एक भी सवाल क्या होगा नहीं छूटेगा, पूरा सवाल बनेगा। अगर पूरा वीडियो आप लोग देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है, लिखिए।